सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ये कहां पर है? तो आंसर होगा मुंबई में। अब बताइए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां पर है? ये आपको मिलेगा कोलकाता में। अच्छा, बोकारो आयरन स्टील प्लांट कहां पर है? ये आपको मिलेगा झारखंड में। और भिलाई आयरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और इन दोनों को, बोकारो स्टील प्लांट हो गया और भिलाई स्टील प्लांट हो गया, दोनों को रशिया की मदद से बनाया गया है। चलो एक प्रश्न है करंट अफेयर्स का आपके लिए। आपको बताना अभी किस देश ने स्टील का निर्माण किया था बिना कोयले का यूज किए? कौन सा देश है वो? फिर बताइए राउरकेला आयरन स्टील प्लांट ये आपको मिलेगा उड़ीसा में और इसे जर्मनी की सहायता से बनाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और विश्व में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन था। इंपीरियल बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर के की गई थी? 3 बैंकों को। तो कौन कौन से बैंक थे वो? देखो, बैंक ऑफ कोलकाता जिसकी स्थापना होती है 1806 में, बैंक ऑफ मुंबई जिसकी स्थापना होती है 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में। तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बना था 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 में एसबीआई हो गया था। और भारत की पहली बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो आरबीआई है। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। सेबी की स्थापना कब होती है? और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? शिवरमन समिति। कब? 12 जुलाई 1982, 1982। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। तो फिर बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये होता है 20 मार्च को ही। इसकी क्या थीम थी? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। फिर बताइए विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है? तो ये भी 20 मार्च को होता है। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। वर्ल्ड स्लीप डे कब होता है? ये होता है 19 मार्च को। इसकी क्या थीम थी? रेगुलर स्लीप, हेल्दी फ्यूचर। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये 18 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? तो 16 मार्च को होता है। फिर बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को होता है। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वर्ल्ड किडनी डे ये होता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। तो इस बार हमने ये 11 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है आपका 8 मार्च को। इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, 4 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग करेंगे। बताइए किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत सिंह डिसाले को। महाराष्ट्र के हैं, आप जानते होंगे 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार भी मिला था इनको। बताइए किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? थॉमस विजयन ने। केरल के हैं ये, रहते कनाडा में हैं। आपने देखा होगा औरंगुटान की तस्वीर ली थी इन्होंने, उस तस्वीर का नाम था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, और उसी के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। बताइए 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये पटियाला में किया गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको में है। इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। तो ये भी ध्यान रखना। विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, ये होता है 8 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। और इसकी थीम क्या थी? ओशियंस, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आपको याद होगा, वो 5 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए किस राज्य ने कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए थे? उत्तर प्रदेश ने। महिलाओं को कोरोना वायरस के टीका की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया था। सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान यानी कि डेटा साइंस विषय को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ सत्या नडेला है। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बताइए किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता? सर्जियो पेरेज ने। मैक्सिकन है ये, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा केरल ने। और अभी केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे पिनाराई विजयन। लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये।
बताइए भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक ये कहाँ से सेवा मुक्त किया गया था? विशाखापत्तनम से। आईएनएस राजपूत के बारे में भी याद होगा, ये पहला डेस्ट्रॉयर था जिसको भी अभी डिकमीशन कर दिया गया। बताइए अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? माली। माली की कैपिटल बमाको है। प्रधानमंत्री मोख्तर ओऊ ने और प्रेसिडेंट बाह नदाब, और इनको अभी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर बताइए रायमोना ये किस राज्य का छठवां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना है? तो आंसर होगा असम का। और ये जो है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे प्राइड ऑफ बॉडोलैंड भी कहा जाता है। और असम का भी 7वां नेशनल पार्क या भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो याद रखना असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। पहले 5 कौन कौन से थे? काजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। बताइए किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर अब्दुल्ला शाहिद को। मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये, अभी 76 सेशन के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। और फिर बताइए 2024 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हॉकी का एक नया टूर्नामेंट है, ये होंगे ओमान के मस्कट में। ओमान से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल सैद को चुना गया, यहाँ की करेंसी ओमानी रियाल है। और 2021 का दूसरा चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसका नाम था यास, उसका नाम यास किसने दिया था? ओमान ने। और 2021 का पहला चक्रवात जो अरब सागर से उठा था, उसका नाम था तौकाते, वो नाम म्यांमार ने दिया था। बताइए किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया? हरियाणा ने। इसमें क्या होगा? 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वृक्ष होंगे उनकी देखभाल के लिए सरकार 2500 रुपए देगी। अब बताइए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। सेकंड पे चंडीगढ़, तीसरे पे रहा तमिलनाडु। इसको हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया था। वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बताइए HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने? हितेंद्र दवे। HSBC का वैसे हेडक्वार्टर लंदन में है, इसके CEO नोएल क्विन है। फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2020-21 की बात कर रहे हैं। किस यूनियन टेरिटरी ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। मतलब 45 ईयर से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जहां पे वोट दिया था ना, वहीं पे वैक्सीन लगनी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन स्थापित करने जा रही है? तो आंसर होगा ओलावृष्टि को। एंटी हेल गन एक तरह की मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करती है, रोकती है। कैसे? शेक वेव्स उत्पन्न करके, क्योंकि जो ओले होते हैं जो फसलों पे गिरते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती है। किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल। और ये अरुणाचल प्रदेश की है, इसके निर्माता निर्देशक शांतनु सेन है। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए किसने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा कुंग फू नन्न ने। बौद्ध धर्म के द्रुकपा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन्न ने जीता है 2021 का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार। अगला है स्टार्स एंड माई स्काईज नाम की बुक के लेखक कौन है? दिव्या दत्ता। और 2021 के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 71 नंबर पर रहा है। जेम्स पैटिनल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस देश से है? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2021 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? USA में। और इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता कैमरून नोरी ने और महिला सिंगल का टाइटल जीता पोला बडोसा ने। अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? कॉलिन पावेल। वैसे अभी वर्तमान में इसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है, और वर्तमान में इसके पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे लॉयड ऑस्टिन, अभी जो बाइडेन की सरकार में। और पहली महिला वित्त मंत्री का नाम भी याद रखूँ, जेनेट येलेन है। किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का निधन हो गया? तो आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य के विधानसभा भवन
का शताब्दी समारोह मनाया गया, 100 साल पूरे हो गए हैं 2021 में इसको, तो आंसर होगा बिहार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस नाम से खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे? ट्रुथ। एडिडास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। और राष्ट्र पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। बताओ, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? ए बालासुब्रमण्यम को। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइज।